तो है एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। और आज हम आपको बहुत बड़ा हेल्प करेंगे, क्योंकि मैं आज आपको बताऊंगा कि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेटेड है, यानी कि डिप्रेशन में है कि बहुत कम समय बचा हुआ है जेईई एडवांस को लेकर। 20 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। तो इस लेस देन 20 दिन में यानी कि काफी सारे कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक, कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करके जाने पर जो हमारा यानी कि एडवांस है उसको क्लियर कर सके और हम अच्छे रैंक ला सके। तो आपका ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। पूरे यूट्यूब पर सर्च कर देना कि आपको इस टॉपिक को, यानी कि अभी यदि आप 20 वीडियो को देखोगे तो पूरे 20 वीडियो का निचोड़ जो है वो इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ। तो प्लीज आप सभी से, आपके लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस पूरे कंप्लीट वीडियो को वॉच जरूर करना। भले ही स्पीड को बढ़ाकर देखना, लेकिन कंप्लीट वीडियो को देखना। फिर मैं आपको इसमें बहुत सारे, क्योंकि इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा, 14 चैप्टर बताऊंगा, और उस 14 चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको भी बताऊंगा। और ये पूरा का पूरा केमिस्ट्री के बारे में बताने वाला हूँ। और जस्ट ही यानी इस वीडियो के बाद आपके लिए मैथ और फिजिक्स का भी वीडियो लाने वाला हूँ। उसके लिए आप लोग कमेंट करना। ये जो 14 चैप्टर मैं बताऊंगा, इस 14 चैप्टर में आप यानी कि IIT बॉम्बे में जा सकते हो। जो आप एडवांस को क्लियर करके IIT बॉम्बे जो बहुत अच्छा कॉलेज माना जाता है, उस कॉलेज में बहुत अच्छे से पहुंच सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे यानी केमिस्ट्री में देखो 2 पेपर होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूं तो देखो, यहाँ पे केमिस्ट्री में आपको दिख रहा होगा 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पे पेपर 1 में 18 से 20 क्वेश्चन और पेपर 2 में 18 से 20 क्वेश्चन तक, यानी कि प्रीवियस 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे तो आपको मालूम चलेगा पूरे 18 से 20 क्वेश्चन ही पूछे गए थे। और उस पूरे 18 से 20 क्वेश्चन में यानी कि पूरे हम बात करें तो 36 टोटल, यानी 36 से 40 क्वेश्चन के बीच, यानी कि आपको दोनों पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 36 से 40 क्वेश्चन आपको दोनों पेपर में पूछा जाएगा। तो इस बात को आपको -% टू या 30% टू 70% रूल यहाँ पे ये है कि देखो, यहाँ पे जो 70% जो पेपर है वो हमारे 30% सिलेबस से कंप्लीट हो जाते हैं। देखो, आप लोग एक बात जानते हो कि दुनिया में एक रूल काम करता है, जैसे कि आप लोग जानते हो कि जो क्राइम हो रहा है दुनिया में, जो भी क्राइम हो रहा है वो पूरे का पूरे क्राइम यानी पूरे लोग नहीं कर रहे हैं। दुनिया के 20% लोग ही यानी पूरे क्राइम करते हैं। जैसे आप लोग 5 यानी कि आदमी का ग्रुप है, 5 फ्रेंड का आपका ग्रुप है, तो 5 फ्रेंड में ये जरूरी है कि एक ही बंदा होगा जो सभी बंदे से तेज होगा, या फिर सभी से थोड़ा यानी कि वो टैलेंटेड होगा, या फिर सभी से ज्यादा मेहनत कर रहा होगा। तो ये रूल सब जगह काम करता है। ये आपके इस सिलेबस में भी, इस पढ़ाई में भी काम करता है कि कुछ ऐसे यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर होंगे जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे। देखो, एडवांस की सबसे खूबसूरती बात ये हो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, लेकिन उस टॉपिक से रिलेटेड, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रिपीट होते हैं। हर बार उसी कंसेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे जरूरी है कि आप लोग कंसेप्ट पर जरूर काम करो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चैप्टर और टॉपिक्स पर बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 जो जितने भी मैं चैप्टर बताऊंगा वो यानी कि फर्स्ट फेज में ब्लॉक 1 का टॉपिक रहेगा, ब्लॉक 1 का चैप्टर रहेगा, और सेकंड फेज में ब्लॉक 2 का क्वेश्चन और टॉपिक रहेगा। तो यहाँ पे ब्लॉक 1 में चैप्टर आप लोग को दिख रहा होगा कि एमीन्स। देखिए, एमीन से आप लोग को 3 क्वेश्चन तक आ रहे होंगे। फिर उसके बाद में ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन। देखिए, ऑर्गेनिक नेम रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें 2 क्वेश्चन जिसमें 24 रिएक्शन आप लोग को दिख रहे होंगे, 24 रिएक्शन तक आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। देखो, यहाँ पे कोऑर्डिनेट कंपाउंड से 2 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर GOC से 2 क्वेश्चन तक आप लोग को दिख रहे होंगे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में पॉलीमर, जो कि काफी आसान है और बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर सकते हो, जिससे 2 क्वेश्चन तक आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद में एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिससे 2 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स, जिससे 2 क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये सभी चैप्टर का मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताने वाला हूँ, तो प्लीज आप लोग कंप्लीट वीडियो को पहले जरूर देखना। फिर उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जिससे आपको 2 क्वेश्चन तक दिख रहे हैं। उसके बाद में मैं आपको आगे टॉपिक्स के बारे में बताऊं, तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, यानी एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में क्वांटम मैकेनिक्स, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग को जेईई यानी कि जो मेंस का तैयारी कर रहे होंगे, तो वहां पे भी आप लोग को काफी सारा इसमें क्वेश्चन दिख रहे होंगे। यहाँ पे उसके बेस्ट पार्ट यानी कि उसके कंसेप्ट पर ही क्वेश्चन आता है। वैसा क्वेश्चन यानी रिपीट नहीं होगा, लेकिन उसके बेस्ट पर कंसेप्ट जरूर दूसरा क्वेश्चन वेव फंक्शन और उसका जो ग्राफ है वो आप लोग को देख लेना है। इंपॉर्टेंट बात नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बात करें तो नॉस्ट इक्वेशन, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में यानी कि फैराडे लॉ, फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस, फिर उसके बाद में मोलर कंडक्टिविटी और कोरलाउस लॉ, ये आप लोग को लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे।
फिर उसके बाद में आगे चैप्टर की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा केमिकल काइनेटिक्स, जो कि केमिकल काइनेटिक्स अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। रेट लॉ इसमें, फिर उसके बाद में रेट कांस्टेंट ऑफ हाफ लाइफ, फिर उसके बाद में जीरो और फर्स्ट ऑर्डर का जो आप लोग का रिएक्शन है इसके बेस्ड पर इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल है वो आप लोग को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर उसके बाद में यहाँ पे जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के बेस्ड पर ही क्वेश्चन आते हैं, ये बात आपको ध्यान में। आर्हेनियस इक्वेशन जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर उसके बाद में एक्टिवेशन एनर्जी, इसका जो ग्राफ है और इसके बेस्ड पर जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको आप लोग जो बाद में ब्लॉक 1 हमारा कंप्लीट होता है। अब ब्लॉक 2 पर बात करें तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा केमिकल बॉन्डिंग, जिससे 2 क्वेश्चन तक आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद में पी ब्लॉक, जिससे आप लोग को 3 क्वेश्चन तक दिख रहे होंगे। देखो पी ब्लॉक से अधिकतम मैक्सिमम क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं, यानी कि लोगों ने आपके मन में झूठा एक मिथ बात फैला दिया कि एनसीईआरटी से एडवांस के अंदर क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एडवांस से यानी कि 90% से ज्यादा क्वेश्चन एडवांस से पी ब्लॉक का क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो यहाँ पे पी ब्लॉक है वो काफी अच्छे से एनसीईआरटी से प्रिपरेशन कर फिर एडवांस के एग्जाम में जाना है। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन से 2 क्वेश्चन तक आप लोग को दिख रहे होंगे। फिर उसके बाद में थर्मोडायनामिक्स, जिससे 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को दिख रहे होंगे बहुत अच्छे से, जो गिव एनर्जी आप लोग को डेल्टा एच डेल्टा जी रिलेटेड जो भी यानी कि क्वेश्चन होते हैं, जो भी फार्मूला होते हैं, ये सब काफी ज्यादा। इसके बाद में क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये मेंस के अंदर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और एडवांस के अंदर इससे इंपॉर्टेंट रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। इससे आप लोग को यानी कि 2 क्वेश्चन तक आप लोग को दिख। उसके बाद मेटलर्जी ये अपने आप में काफी ज्यादा इजी चैप्टर है, जो कि आप लोग यानी कि बहुत छोटा चैप्टर है, इसे लगभग 3 से 4 घंटे में बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। और 3 से 4 घंटे यदि लगे और इसमें यानी 3 से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपके एडवांस के अंदर सोल्व हो जाए तो इससे यानी इंपॉर्टेंट तो कुछ नहीं हो सकता। तो प्लीज इसको जरूर कंप्लीट। उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करूं तो आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे यानी केपी और केसी यहाँ पे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। उसके बाद में ली चार्ट लेडीज प्रिंसिपल, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को, बहुत सारे यानी कि यहाँ पे न्यूमेरिकल इसके। उसके बाद में इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, टेम्परेचर और प्रेशर, इस सब से रिलेटेड आप लोग को टॉपिक्स वहां पे नजर आएंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम जो कि काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, इससे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है आप लोग को दिख रहा होगा। जो सॉल्युबिलिटी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में एसिड और बेस, और यहाँ पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में इसका जो लुईस कॉन्सेप्ट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद में हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट्स जो कि काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख सकते हो। फिर उसके बाद में अगले चैप्टर की बात करें तो सॉल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा यानी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। फिर वोल्टर फैक्टर जो कि इंपॉर्टेंट है, ये सब आप लोग कंप्लीट करके जाओ, गर्दा कर आओ। तो बस इस वीडियो में इतना ही। तो बस मैं ये आशा करता हूँ कि आप सब चैप्टर जरूर कंप्लीट करके जाओगे और बस लेट्स डू इट, आप लोग कर सकते हो। और देखो अब काफी सारे बच्चे यानी कि यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं बहुत ज्यादा समय बर्बाद कर दिया, मुझे बहुत कम समय में इतना अच्छा कैसे कर सकते हैं, एडवांस है इसमें तो टॉप क्वेश्चन आते हैं ना। देखो आप जेईई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इसका मतलब ये तो है कि जेईई मेंस तक लेवल तक का जो आपका प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छा होगा। और देखो जेईई मेंस लेवल तक का भी क्वेश्चन यानी कि आपसे बहुत अच्छा से नहीं बन रहा है तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, लेकिन मेंस लेवल का यानी कुछ क्वेश्चन तो यानी कि आपको बढ़ ही जाना। जेईई मेंस आप लोग क्वालिफाई कर आए हो, प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब ये सोचकर टाइम बर्बाद मत करो कि बहुत कम समय है, क्योंकि ये सोचोगे तो आपके माइंड में काफी सारे नेगेटिव आ जाएंगे और फिर जितना एक्सेप्ट कर रहे हो उतना भी नहीं हो पाएगा। अब आप लोग केवल ये सोचकर मेहनत करते रहो कि अब समय को बर्बाद ना करना है, अब जितना हो सके उतना मेहनत करना है और जिस टॉपिक को मैंने बताया उस टॉपिक को